देखिए बच्चों, अब आता है कंपनी की कुछ और बातें। कंपनी को मैंने बोला चलाने वाले होते हैं, शुरू करने वाले कौन होते हैं? प्रमोटर होते हैं। और ये जो प्रमोटर होते हैं बच्चों, आगे जाकर कंपनी में डायरेक्टर भी बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी को ये लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में लाते हैं। तो वो प्रमोटर होते हैं, और वो प्रमोटर में बिजनेस लीडर के गुण होते हैं। ये जो प्रमोटर होते हैं कौन होते हैं? बिजनेस लीडर। हमेशा बच्चों एक वर्ड आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। लीडरशिप का मतलब है बिजनेस लीडर, रतन जी टाटा, और जैसे टीसीएस के नारायण मूर्ति जी, अजीज प्रेम जी, ऐसे जी, और ये रिलायंस है, अडानी है, ये लोग बिजनेस लीडर्स। और या जो भी वारेन बुफे, या जो भी ये जो बंदों के नाम है, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वी कॉल देम बिजनेस लीडर। तो ये लोग कंपनी के क्या बनते हैं? प्रमोटर। ये नहीं कि यही बनते हैं, आप भी बन सकते हैं यदि आप में हिम्मत है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो आप प्रमोटर बनते हैं। फिर आप अपने जैसे लोगों को जोड़ते हैं, फिर आप एक कंपनी बनाते हैं। ये आपका डिसीजन होता है कि आपने कौन सी कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी या क्या पब्लिक कंपनी। में ये होगा बच्चों, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपका लोगों का आप में भरोसा हो और वो आपको पैसे उधार दे। वो कंपनी होनी चाहिए, तब जनता आपको पैसे देगी, यदि प्रमोटर इन्फ्लुएंशियल होगा या वो अच्छा बिजनेस लीडर होगा। और बच्चों, स्टार्टअप में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बार जो फेमस हो जाता है उसके तो पीछे लोग चल पड़ते हैं। अरे यार, मुकेश अंबानी ये कंपनी बना रहा है, ले लो यार, क्या दिक्कत है, ये कैसे फ्लॉप हो गया, ये तो बहुत फेमस है। लेकिन कौन लोग कभी कभी वो करते हैं इसमें, हु क्रिएट्स प्रॉब्लम? जो नए वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको लोग पैसे नहीं देते। उनके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है? जो इन्वेस्टर है वो प्रॉब्लम क्रिएट, वो कहता है सर मैं आपके बारे में ज्यादा, तो मैं आप पे ज्यादा रिस्क मैं नहीं दे रहा आपकी कंपनी को। तो इसलिए वो प्राइवेट कंपनी खोलता है, और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको पुराना जानते होते हैं कि ये अच्छा बिजनेस लीडर है। तो वो फिर बच्चों, वो बंदा सुनो बच्चों, वो बंदा क्या बन जाएगा? अपने फ्रेंड्स का विश्वास जीतेगा, तो वो उसको पैसे देने लगते हैं। और ऐसा देखा गया कि शुरू में कोई भी बड़ा सक्सेसफुल बंदा कौन सी कंपनी बनाता है? प्राइवेट। और बाद में वही बंदा क्या बनाता है? पब्लिक कंपनी बना देता है। वही आदमी शुरू में वो प्राइवेट कंपनी बनाता है, बाद में वो क्या बनाता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ अ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। अब बच्चों अगला स्टेप है, जो प्रमोटर है वो शुरू करता है, और हो सकता है वो शुरू में कौन सी कंपनी बनाए? प्राइवेट, और आगे जाकर क्या हो जाए। अब बच्चों एक वर्ड में यहाँ पे और बोल रहा हूं, जो कंपनी बनती है उसमें एक डेमोक्रेटिक पैटर्न होता है। सर डेमोक्रेटिक पैटर्न क्या होता है? देश पे जैसे राज वही करता है जिसे जनता चुनती है। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए, तो अब वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसे जनता ने, जिस पार्टी को वोट दिए होंगे। अभी फैसला हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये बच्चों डेमोक्रेटिक पैटर्न है। कंपनी में भी यही होता है, मेजॉरिटी विंस। कंपनी में भी कोई भी चीज, बड़ा बड़ा फैसला लेना हो तो मीटिंग होती है कंपनी में, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर की होती है। ये किसकी मीटिंग होती है? ये बच्चों 15 महीने में एक मीटिंग होती है। इसलिए होती है कि शेयर होल्डर को बुलाओ। शेयर होल्डर ये कहते हैं हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी कंपनी में क्या है? स्टेक है। तो जो भी करना है हमसे पूछ के करो, हमें बता के। हाँ, हर छोटी छोटी बात नहीं, माल कहां से खरीदना है, कहां बेचना है, ये काम कौन करते हैं? डायरेक्टर। तो कंपनी का जो एक वर्ड बोला जाता है कंपनी के केस में, देयर इज डाइवोर्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन व्हाट? एंड ओनरशिप। क्योंकि कंपनी को चलाते कौन है? मैनेजमेंट, जिसके लिए बोला गया बीओडी, बोर्ड ऑफ। वो समय समय पे मीटिंग करते रहते हैं, फैसले लेते रहते हैं और कंपनी को चलाते हैं। और कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं? और बच्चों कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या बन जाते हैं? बन जाते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास, क्योंकि वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं।
और फिर बच्चों डायरेक्टर्स का नंबर है, प्राइवेट कंपनी में शायद 2 है, पब्लिक में मिनिमम 3 है। तो प्राइवेट कंपनी में थोड़ा इंटरफेरेंस कम है, पब्लिक कंपनी में इंटरफेरेंस ज्यादा है। क्यों? जनता का पैसा, एक वर्ड बोलते हैं इनोसेंट इन्वेस्टर। कौन है इन्वेस्टर? तो इनोसेंट इन्वेस्टर का पैसा ना डूब जाए तो गवर्नमेंट कहती है हमारा इंटरफेरेंस रहेगा, हमारा क्या रहेगा, और हम इसमें तुम्हारी कंपनी का क्या करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। किससे करवाएंगे? सीए से। टैक्स ऑडिट भी करवाएंगे, फाइनेंशियल ऑडिट भी करवाएंगे, ठीक है, सुनना है। और हम कॉस्ट ऑडिट भी करवाएंगे यदि आप उस दायरे में आते। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? जिसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, सीएमए, जिसको हम बोलते हैं सीडब्ल्यूए, अभी उसको ये नाम भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल ऑडिट और टैक्स ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा। क्यों करेगा वो, और क्यों ऑडिटर की जरूरत है? अब हम किसी को बोलते हैं, अब हम किसी को ये बोलते हैं, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, मेरे एग्जांपल थोड़े कभी कभी हल्के भी हो जाते हैं, लेकिन लॉजिक है। मान लीजिए हमारा पड़ोसी हमारे घर में दखल क्यों देंगे? नहीं देंगे ना सर। हम कहेंगे सर आपका क्या मतलब है, एक सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो मेरा फैसला है, मैं जो भी करूं। ऐसी कंपनी कहती है कि ये पैसा किसका है, दखल देना है तो शेयर होल्डर दें, और कंपनी चला रहे हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसमें किसका दखल हो रहा है, और वो भी किसके थ्रू हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है? कंपनी के कामों में दखल होने लग रहा है किसका? गवर्नमेंट का। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यदि कंपनी क्या है, लिस्टेड है, और आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हर साल अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो कहता है टैक्स दो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कहता है कहीं आप कानून तो नहीं तोड़ रहे, इलीगल काम। तो सरकार का जगह जगह पे हस्तक्षेप। उसका रीजन है, क्यों है? अभी मैंने पड़ोसी का एग्जांपल दिया कि पड़ोसी के काम में तो नहीं है, पड़ोसी का हमारे घर में नहीं है, हमारा उनके घर में नहीं है। सर गवर्नमेंट पे पड़ोसी वाला रूल नहीं लगता है। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। यदि जनता का पैसा, इनोसेंट शेयर होल्डर का पैसा कंपनी लूटे, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लूटे, या कंपनी के एम्प्लॉइज लूटने लगे, तो वो क्या करेंगे? इनोसेंट इन्वेस्टर है। सर अब आप कहेंगे उसे इनोसेंट क्यों बोल रहे हो, इतना भी इनोसेंट नहीं है। सर वो इनोसेंट है। क्यों है? वो तो जानता भी नहीं कंपनी का दफ्तर कहाँ है। सर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं मुंबई में, मैं जिंदगी में नहीं गया, आप, और उसको मैंने 2 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं, और सर आप मेरे से 20,000 मांगोगे, मैं कहूंगा बेटे मैं दे दूंगा, पहले बता बेटा तेरा घर का है, चल मैं चलता हूँ देखने, अपना है या किराए का है। आप प्लीज समझ रहे हो? तो आप किसी को पैसे देते हो, कुछ भी पैसे, तो क्या करते हो आप? उसका घर पता सुरक्षा देखते हो, लेकिन कंपनी को आप बिना एड्रेस के दे देते हो। तो कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर तो होगा ना। जो कंपनी का ये फॉर्मेट बनाया गवर्नमेंट ने, फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या फॉर्मेट बनाया? इस फॉर्मेट पे कंपनी काम करेगी, बिजनेस करेगी, यही है ना, और जनता के पैसे से करेगी। और वो शेयर होल्डर साल में एक बार मिला करेंगे, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, और वो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे और वोटिंग कर लेंगे। शेयर होल्डर भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या होंगे? जिनका कंपनी से कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? और वुमेन डायरेक्टर भी बनाया कि एक डायरेक्टर, एक लिमिट है, इससे ऊपर की कंपनी की कैपिटल है तो एक डायरेक्टर कम से कम क्या होगा? क्योंकि बच्चों अक्सर देखा गया है, विमेन को इंडिया का एक ऐसा कल्चर है कि वो बिजनेस में कम ही हस्तक्षेप करती है। एक ऐसा ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, शहरों में तो बदल रहा है, गांव में अभी भी नहीं बदल रहा है। आप भी जाओ, यदि किसी मार्केट से निकल जाओ तो आपको मैक्सिमम दुकानों पे कौन मिलेंगे बैठे हुए? मेल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि बिजनेस चलाने का काम किसका है? मेल्स का है। तो इस नोशन को, इस मिथ को तोड़ने के लिए सरकार ने बोला एक डायरेक्टर कम से कम कौन होगी? वुमेन होगी, 1 वुमेन डायरेक्टर।
और वो एक लिमिट है कि यदि कंपनी के कैपिटल इतने करोड़, 5 करोड़ ऐसा कुछ। अभी एकदम मुझे पूरे लॉस टिप्स पे नहीं है, तो मैंने लेक्चर लिया कि बच्चों का फायदा हो जाए, एग्जाम होने लग रहा है उनका तो फायदा हो जी। तो अब क्या आता है बच्चों, शेयर होल्डर कंपनी के कामों में रोज रोज हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल बनाया, मान लीजिए 15 डायरेक्टर है तो 5 इंडिपेंडेंट होंगे, और डायरेक्टर के लिए बोला रिटायर बाय रोटेशन होते हैं। 1/3 डायरेक्टर क्या होते हैं, रिटायर बाय रोटेशन। का मतलब क्या है, अब तुम सीनियर हो गए, अब 1/3 को रिटायर कर, क्योंकि बच्चों फिर वही है ना, यदि वही डायरेक्टर परमानेंटली डायरेक्टर रहेंगे तो कंपनी में क्या होने लगेगा सर, उसकी चलने लगेगी, वो चीटिंग करने लगेगा और कंपनी के शेयर होल्डर्स के पैसे को वेस्ट कर सकता है। तो क्या रूल बनाया गया कि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाओ और उन डायरेक्टर को सिर्फ डायरेक्टर फी दो, वो कंपनी में एम्प्लॉई नहीं होंगे, बस मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, सुझाव देंगे, उनके सुझावों को सीईओ लागू करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी या सीनियर मैनेजर, उनको लागू करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो बार बार होगी, अगेन एंड अगेन, साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार, क्योंकि हर 2-3 महीने में एक मीटिंग रखो, ताकि वो ये बोले 2 महीने पहले क्या डिसाइड किया था, अब बताओ क्या हमारे डिसीजन पे कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, कैसे कार्यान्वित हुए वो डिसीजन, लागू हुए, अब हमें रिपोर्ट दो। अब उधर से सरकार की मैं बात कर रहा था, सपोज उस जनता के इनोसेंट इन्वेस्टर क्यों बोला, क्योंकि वो इनोसेंट क्यों है, वो कहता मैंने कंपनी को देखा ही नहीं, भरोसा है मुझे सरकार के ढांचे पे। सरकार का ढांचा क्या है, सरकार का ढांचा है जो सरकार ने बना रखा है कि चिंता मत करो, हमारा बनाया हुआ एक आरओसी है, हमारा बनाया हुआ एक सेबी है, हमारे द्वारा लॉज बने हुए हैं, ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर भी है, इंटरनल ऑडिटर भी है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी है, बीच बीच में कंपनी के कामों में अंकुश लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, चेक हो रहे हैं। आप अपने स्कूल में बताइए, क्या कभी स्कूलों में इंस्पेक्शन होता था या नहीं, सुना है होता था? उन दिनों में चूना वूना डाल के साफ सफाई और एसयूपीडब्ल्यू और बहुत कुछ होता था, समझ लो वो ऑडिटर था। वो जो आईएससी या सीबीएसई भेजती थी, जाओ जरा देखो स्कूल को जो लाइसेंस दिया, परमिशन दी, वो अपना काम कर भी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा हो। यहां पर ये लॉजिक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर होल्डर्स का फ्यूचर, पैसे बर्बाद जा रहे हो और बेचारे दिवालिया हो रहे हो। तो वो जो ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये बच्चों इतनी पावर होती है सीए को कंपनी के ऑडिट की कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार इस ऑडिट करते हैं हम, इसमें इंटरनल ऑडिट भी है, एक्सटर्नल ऑडिट भी है, कॉस्ट ऑडिट भी है। इससे बच्चों क्या होने लगता है कि लोगों के मन में इस कोर्स को करने के क्रेज आता है कि यार ये पावर वाला कोर्स है। ये एक एग्जांपल देने लग रहा हूं मैं। तो ये ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन यही है कि कौन सा ऑडिटर है, ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ इट इज फाइनेंशियल ऑडिट, इफ इट इज कॉस्ट ऑडिट, ही शुड बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये ऐसे ऑडिट होते हैं। और डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मालिक कौन है, और जो पहला ऑडिटर है वो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। देखो प्रमोटर ही डायरेक्टर बन जाते हैं। एक बात और सुन लो, कुछ बातें हैं ना बच्चों, बेसिक जनरल लेक्चर। एक वर्ड सुना होगा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जब कंपनी क्या होती है, इंस्टॉल होती है, स्टैब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो हम क्या करते हैं, एमओए सबमिट करते हैं। उसमें मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, वही सब्सक्राइबर्स डायरेक्टर बन जाते हैं यदि हमने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए तो। वही सब्सक्राइबर क्या बन जाएंगे बच्चों, डायरेक्टर बन जाएंगे, यदि हमने क्या नहीं करे, डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करे तो। समझ रहे आप? क्लियर हो रहा है? आगे सुनिए। इसके बाद आता है बच्चों, डायरेक्टर्स कंपनी चलाएंगे। अब कंपनी जनता से क्या मांगेगी? यदि प्राइवेट कंपनी है तो किससे मांगेगी? क्लोजली हेल्ड ग्रुप, आपस में। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कहां से पैसे नहीं मांग सकती, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों कंपनी सबमिट करती। किसके पास?
आरओसी के पास। ये कंपनी के आर्टिकल, ये अब आप कहेंगे सर बातें लिंक हो रही हैं, लिंक कर रहा हूं, अभी देखते जाओ आप। एक जनरल आइडिया है ना, कंपनी लॉ समझता है क्या कहानी है। फिर से बात करते हैं छोटी छोटी। कंपनी किसके पैसे से चल रही है? शेयर होल्डर के। कंपनी किसके पैसे से चल रही है बच्चों? शेयर होल्डर के। क्लियर है? कंपनी में कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर करती है? नो। किसके थ्रू? आरओसी। यदि लिस्टेड है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ऑडिटर, टैक्स ऑफिसर एटसेट्रा। ऐसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट क्यों करेगी सर? सर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसलिए नहीं है कि वो जो पैसा है किसका लगा है, तो सर उसमें कैसे इंटरफेरेंस होगा? गवर्नमेंट कहेगी हमारा क्या लेना देना, करो तुम बिजनेस करो, बट कानून मत तोड़ो, लोगों को ठगो मत। यदि ठगोगे तो हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड कह के हमसे परमिशन ली है, आपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया, आप लोन ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जनता से शेयर्स इशू कर रहे हो, तो ठगने नहीं देंगे हम शेयर होल्डर को। फिर वो इनोसेंट वर्ड बोल रहा हूं, उसने तो तुम्हारा दफ्तर भी नहीं देखा। अब आप कहोगे एनुअल जनरल मीटिंग में तो वो आता होगा। सर एनुअल जनरल मीटिंग में एक कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर है, वो कहाँ आएंगे? फिर आने जाने का कोई पैसा तो मिल नहीं रहा। हिंदुस्तानियों का तो ये है, अगर तो मुंबई जाना है वहीं पे दफ्तर है, कोई आने जाने की टिकट दे दे तो एक बार को मन बना भी लूं। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का बंगला भी देखता आऊंगा। लेकिन अगर जो कंपनी बोले नो टीएडीए विल बी पेड बट यू कैन कम एंड ज्वाइन द मीटिंग, हम कहेंगे छोड़ना, मेरे जाने से क्या हो रहा है, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। जो डिसीजन लेना है जो उन्होंने ही लेना है, तो आप नहीं जाते। और कोई जाता भी है जो जाना चाहे, वो तो बुलाते ही हैं सर, वो तो बुलाते हैं। और अब तो सर ऑनलाइन होने लगा है बहुत कुछ, ई वोटिंग हो गई जब से ये कोविड हुआ। बहुत सारी कंपनियों की एनुअल जनरल मीटिंग ऑनलाइन हुई, जूम पे हुई। क्योंकि क्या करते हैं, जब फिजिकल आना जाना था ही नहीं, काम तो नहीं रुका ना। जैसे पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, काम नहीं रुका, कभी चलता ही रहा, क्वालिटी अच्छी रही या खराब। तो यहां पर कहने का बच्चों ये मतलब है कि ऐसे में जो कंपनी है वो जनता से के पैसे से चलती है। कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर चलाते हैं, ऑनर्स नहीं चलाते। कौन चलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो थिंक टैंक होते हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैनेजर्स और एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर चलाते हैं। देखिए एक कंपनी है, ध्यान से सुनिए। एक कंपनी में 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उन्होंने कंपनी बनाई, 7 लोगों ने बना ली, मिनिमम 7 चाहिए। वो कंपनी के प्रमोटर हो गए सर, वो 7 मिले ना, उनमें से एक कोई ज्यादा लीडर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीडर का मतलब है बिजनेस लीडर। एक लीडर था, उसने कंपनी बना ली। उसके बाद उसने 5-7 लोगों को जोड़ा ताकि कंप्लायंस पूरा हो गया। उसके बाद कंपनी बन गई, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। इसमें एक बहुत फेमस केस लॉ है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का, की लिमिटेड लायबिलिटी है। सॉलोमन खुद और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मिलकर कितने लोग थे? 7। उसने कंपनी बनाई तो कंपनी बन गई। उसके बाद कंपनी के ऊपर यह मुकदमा हुआ कि सॉलोमन और कंपनी तो एक ही है, तो लेकिन सॉलोमन जीता, उसने कहा कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, क्योंकि कंपनी सॉलोमन एंड सॉलोमन है और हम लोग शेयर होल्डर है। तो पहले पैसा सॉलोमन, जो भी कोर्ट ने डिसीजन, सॉलोमन डिवेंचर होल्डर भी था और सॉलोमन शेयर होल्डर भी था, और उधर से क्रेडिटर थे। तो क्रेडिटर का मतलब जिन्होंने कंपनी को माल उधार दिया, डिवेंचर होल्डर वो जिसने कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे, और शेयर होल्डर वो जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन में क्या हुआ कि जो सॉलोमन था उसने क्या किया, कंपनी के शेयर्स भी खरीदे, डिवेंचर्स भी। एंड में कंपनी बैंकरप्ट हो गई ड्यू टू डिप्रेशन, जो भी हुआ, वर्ल्ड वॉर या जो भी कुछ रीजन रहा होगा, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में मामला पहुंचा, क्रेडिटर्स ने कहा मिलॉर्ड यही है वो, ध्यान से देखिए इसको, यही है जिसने कंपनी डुबोई और ये करा, और मिलॉर्ड ये डिवेंचर होल्डर है। और प्रायोरिटी क्या कहती है, पहले डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, नंबर 2 पे क्रेडिटर को, नंबर 3 पे। तो भागा भागा सॉलोमन पहले आ गया, मैं डिवेंचर होल्डर हूं। पैसे इतने ही थे कि डिवेंचर होल्डर को दिए जा सकते थे। तो क्रेडिटर ने कहा मिलॉर्ड ये तो वही है, सुन लो, उन्होंने कहा ये तो डिवेंचर होल्डर ही है और यही शेयर होल्डर भी है, यही सब है, तो सर इसको किनारे करो, पहले पैसे। और उन्होंने बोला कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दो, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। कोर्ट ने कहा नहीं, इसने कहीं कोई कानून नहीं तोड़ा है, इसने कहीं कोई कानून नहीं तोड़ा है। किसने?
सॉलोमन ने, और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी इंटैक्ट है। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? तो इसलिए हम रूल के मुताबिक पहले पैसा डिबेंचर होल्डर को देंगे जो कि सॉलोमन है। अब सर मान लो 10,000 पाउंड थे डिबेंचर्स और पैसे ही 7,000 थे, तो सारे के सारे किसको चले गए? डिबेंचर होल्डर को। क्रेडिटर्स का नंबर ही नहीं आया, तो क्रेडिटर्स का तो ये हाल हो गया ना, जैसे कि भाई मंदिर में गए और प्रसाद भी नहीं मिला और चप्पल भी चोरी हो गई, तो ये वो हाल हो गया क्रेडिटर्स का कि प्रसाद भी खत्म हो गया और बाहर से कोई चप्पल भी ले गया। समझ आ रहा है बच्चों? तो वो हाल क्रेडिटर्स का हुआ सॉलोमन एंड सॉलोमन में। तो यहां पर क्या है? लॉ है, कंपनी की सेपरेट एंटिटी है, और ये फेमस केस लॉ है किसका? सॉलोमन एंड सॉलोमन का। इसके बाद ध्यान से सुन लो, कंपनी में पैसा शेयर होल्डर का लगता है। यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो वो क्लोजली हेल्ड होते हैं, और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो वो अननोन भी हो सकते हैं आपस में एक दूसरे को, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आप विज्ञापन देते हो, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, फिर आप कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। ये सब टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस थोड़ा आपको पढ़ लेने हैं। मेन प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस का मतलब है इनविटेशन टू बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और उसको पढ़कर जनता में आप विज्ञापन देते हो, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है विज्ञापन के थ्रू, और वो लोग आपके शेयर्स खरीदते हैं। ये पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। कौन सी कंपनी नहीं कर सकती? प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी प्रोविजन है, 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने कब से करा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक करने के लिए करा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड क्या होता है? वीक कंट्रोल, जिसमें डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज चीटिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और इनोसेंट शेयर होल्डर्स का पैसा गबन हो जाता है, और शेयर होल्डर्स कहते हैं हमारे तो पैसे ही डूब गए, कुछ हमें तो मिला भी नहीं, और कंपनी भी बंद हो गई। इससे बचने के लिए कंपनी में गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है, कंपनी लॉ में प्रोविजन डाला है, ऑडिटर बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को भेजो ऑडिट करने, और उनकी प्रैक्टिस छीनो यदि वो कंपनी के साथ मिलते हैं, उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस छीन लो यदि वो। अब आपके मन में आएगा ना हिंदुस्तान में कि सर वो तो मिल गए दोनों, डायरेक्टर ने कहा तू छोड़ हमारे साथ, तू भी शेयर ले, हमने 20 करोड़ का गबन करा है, 2 करोड़ तेरे, 18 मेरे, लिख दे रिपोर्ट में एवरीथिंग इज गुड। ऑडिटर ने तो अब उसमें लिखा हुआ है जैसे जैसे सर उसकी डिग्री छीन सकती है। तो ये ऑडिटर का रोल है कंपनी में, और ऑडिटर भी इंटरनल ऑडिटर भी होता है, एक्सटर्नल। अभी इनमें क्या फर्क है? इंटरनल ऑडिटर कंपनी का मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है और वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। क्यों करता है? सुन लो, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है वो इंटरनल डायरेक्टर है, और वो डरता है कि आईएससी वाले, सीबीएसई वाले ऑडिट पे आएंगे, इंस्पेक्शन पे आएंगे, तो स्कूल के मालिक को स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है? इन्फॉर्म करता है, देखो सर यहाँ ये गलत हो रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर पकड़ लेगा। तो वो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है मोस्ट। हालांकि उसकी क्वालिफिकेशन को लेके मुझे थोड़ा है कि कोई और भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल पर्सन होना चाहिए, शायद सीए होता है वो मोस्ट प्रोबेबली। अब ये लीगल देखना है, क्योंकि एक्सटर्नल तो श्योर शॉट है, उसमें लिखा ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर में देखना है कि कुछ रिलैक्सेशन है, क्योंकि उनका ये कहना है इंटरनल, लेकिन उसमें भी शायद सीए होता होगा। ठीक है, अभी बच्चों कुछ कुछ चीजें हैं ना, सडन लेक्चर में कई बार होता है रिवीजन भी नहीं करा, तो बहुत बारीकी वाली बात है। अब क्या होता है कि वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो ऑडिट करता है, तो उसके डर के मारे डायरेक्टर्स किसको रख लेते हैं? इंटरनल ऑडिटर को। ओए तू ठीक से काम कर, ऑडिट का चेक कर, मुझे एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से कोई लोचा नहीं चाहिए। अगर जो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट गलत आ गई तो शेयर होल्डर हमें मारेंगे जूते, और कंपनी का सर्टिफिकेट भी जाएगा, और हमें कंपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सर बागी हो जाएगी ना जनता। कभी आपने देखा जिनको हम चुनते हैं, कभी ये भी सुना होगा नेताजी पिट गए। कब पिटे? जब नेताजी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो जनता ही जो वोट भी देती है वो चप्पल भी मारना जानती है। तो ऐसे ही कंपनी के चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, लीडर हैं, लेकिन अगर वो चीटिंग करेंगे तो जनता पीट भी सकती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो यहां पर यही लॉजिक में कहने लग रहा हूं कि इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स के द्वारा, बोर्ड इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, और वो बेसिकली इसलिए अपॉइंटेड होता है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले कंपनी के माहौल को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ठीक ठाक कर सके। तो इसलिए 2-2 ऑडिट होते हैं, 3-3, 4-4 ऑडिट भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तरह तरह के ऑडिट। एंड ऑडिट का मतलब है ये कंप्लायंस है या नहीं है। अब आता है, इसमें किसी के मन में आएगा कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है? सर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? कंपनी सेक्रेटरी, जो लॉ का, पर्टिकुलरली कंपनी लॉ का प्रकांड एक्सपर्ट होता है,
स्कॉलर होता है, विद्वान होता है, वो ये कंप्लायंस करता है। और वो कंपनी में एक कंपनी में एक सीएमए होना चाहिए जो कॉस्ट ऑडिट करे, एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जो सीएस का काम करे, और एक सीए होना चाहिए, बल्कि सीए दो भी हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये कंपनी का फॉर्मेट है। बेसिकली ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं, ये कंपनी में गवर्नमेंट ने अपने बंदों के थ्रू, इन प्रोफेशनल्स के थ्रू इंटरफेरेंस रखा है। क्या रखा है? इंटरफेरेंस, कि भाई तुम हमें रिपोर्ट करो। अब ये जो ऑडिटर है वो कंपनी का ऑडिट करता, फिर किसको रिपोर्ट करता है? ध्यान से सुनो, शेयर होल्डर को। एनुअल जनरल जो 15 महीने में एक बार होनी जरूरी है, हर 12 महीने बाद होती है, लेकिन उसमें एक रेंज है, लीवरेज रखी हुई है, मैक्सिमम कितने महीने का गैप होगा। अब सर वो शेयर होल्डर को यदि लगा दाल में काला है तो वो आरओसी को, सेबी को भी बता सकता है, और अकॉर्डिंगली सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स को बताए कि देखो भैया, मैंने तुम्हारी कंपनी का ऑडिट किया, तुमने मुझे अपॉइंट किया था और मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं डायरेक्टर का बंदा नहीं हूं, मैं किसका बंदा हूं? तुम्हारे ब्याह पे मैं ऑडिट कर रहा हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कंपनी में सब ठीक है या सब ठीक नहीं है, या थोड़ा बहुत गलत है या ज्यादा गलत है। ये बच्चों कंपनी का एक फॉर्मेट होता है। अब यदि कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी को पैसा मिलता है, तो कंपनी को बिजनेस करना होता है। अब बच्चों बिजनेस जब कंपनी करेगी तो बहुत सारे फैसले लेगी जो जल्दी जल्दी लेने होते हैं, तो उसके लिए तो रोज रोज हजारों शेयर होल्डर्स आ नहीं सकते। मैं पब्लिक कंपनी को ध्यान में रख के बोल रहा हूं। तो कौन ये फैसले लेते हैं? देखो, बड़े लेवल पे फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फैसले हैं वो कौन ले लेते हैं? जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है। सर देखो, प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्या नहीं, क्या कंटिन्यू करना है, क्या डिसकंटिन्यू करना है, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। ये कौन लेगा? बोर्ड ऑफ। मगर परचेज किससे करनी है और किसको माल बेचना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कौन सा विज्ञापन देना है, ये जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय वाले बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई एचआरएम है, वो लोग ये फैसले लेते हैं। वो लोग फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। देखिए, सबसे ऊपर देखा जाए तो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के नीचे बोर्ड ऑफ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे वो हमारे फंक्शनल मैनेजर। सीईओ भी उसी में आ गया, क्योंकि वो सीईओ कॉमन होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है और कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय। क्योंकि बच्चों सारे डायरेक्टर तो कंपनी में नहीं आएंगे ना, वो तो डिसीजन मेकिंग दी और चले गए। तो उनको एग्जीक्यूट करने वाले कुछ डायरेक्टर क्या होंगे? फुल टाइम होंगे, जो कंपनी में पूरा सुबह से शाम तक रहेंगे। वो रेम्युनरेशन कंपनी से लेंगे एज मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो लेना है। ये बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जिसपे कंपनी चलती है, और जिसके इंटरफेरेंस में सरकार ने क्या कर रखा है, इंटरफेयर करने के लिए ऑडिट बनाया हुआ है, सेबी को बनाया हुआ है। सेबी सिर्फ बार बार बोल रहा हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ध्यान से सुन लो। सेबी का रोल प्राइवेट कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में। अब अनलिस्टेड क्या है? पब्लिक कंपनी तो मगर अनलिस्टेड है, उसने लिस्टिंग ही नहीं कराई। लिस्टिंग क्या होती है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बहुत फेमस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलते हैं, बीएससी और एनएससी। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये 2 बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे। ओटीसी आई है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 2 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर कंपनी, यदि पब्लिक कंपनी है तो वो क्या होनी चाहिए? लिस्टेड। जब वो लिस्टेड होगी तो उसमें किसका हस्तक्षेप होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। और उसमें सेबी वॉच करता है कि ये कंपनी कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग या लॉ तो नहीं तोड़ रही है। और क्योंकि वो कंपनी बड़ी होती है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में के अंतर्गत रजिस्टर वो होती है, लिस्टेड होती है। और एनएससी भी। अब ये लिस्टेड का मतलब क्या है? लिस्टेड का मतलब है उस कंपनी के शेयर क्या हो सकते हैं? उस मार्केट में खरीदे और बेचे। और सर अगर जो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसके शेयर्स के खरीदार कम होंगे, क्योंकि वो कहेगी कंपनी के शेयर होल्डर, यार मैं किसको बेचूं, मेरे को तो कोई मिल ही नहीं रहा। और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू बायर और सेलर मिल जाते हैं। और कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो अपनी इंटेलिजेंस, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके हिसाब से वो बायर और सेलर को क्या कर देता है? मिला देता है। और एक बेचने वाला बोलता है मुझे 1000 शेयर बेचने हैं 20 पे, खरीदने वाला बोलता है मुझे 1000 शेयर लेने हैं 19 पे। अब 20 वाले ने 20 पैसे घटाए और खरीदने वाले ने 50 पैसे बढ़ाए। वो कंप्यूटर एकदम ब्लिंक करने लगता है कि ये दोनों अब खरीदने और बेचने का जो पैसा है, जो प्राइस है, वो क्या हो रहा है? क्लोज आ रहा है। जहां उसने और घटाए 50 पैसे घटाए, उसने 50 बढ़ाए। कोट करते हैं ना, खरीदने वाला बोलता है 19, बेचने वाला बोलता है 20। फिर वो देखता है 2 घंटे हो गए यार, मैंने डाला कोई आया तो है नहीं, तो वो 50 पैसे घटाता है और वो 50 कंप्यूटर एकदम बोलता है सोल्ड। इसमें कोई बंदा नहीं है कि जो हथौड़ा मारे, भाई जी बेच दिए।
कोई नहीं ऐसा बोलता, खुद बिक जाते हैं वो, बस मेरे अकाउंट से कट जाते हैं और किसके अकाउंट में चढ़ जाते हैं और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और ये बच्चों बेसिकली आप समझो, ये कंपनी में डिस्प्यूट होता है, आप सुन लो, तो कंपनी लॉ बोर्ड में जाता है, CLB, ये कंपनी की कोर्ट्स है, इसको बोलते हैं CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। और उसके ऊपर है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पहले CLB में जाता है, कंपनी लॉ बोर्ड में, और वहां पर यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वो अपीलेट अथॉरिटी में जाता है पहले, फिर वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, वहां भी नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है मामला। ये कब होता है? जब झगड़ा हो, किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में हो या डायरेक्टर्स के बीच में झगड़ा हो जाए, कोई डायरेक्टर हट ना रहा हो, कोई रिटायर ना हो रहा हो, कोई गबन कर ले, तो उसका एक सेपरेट जुडिशरी सिस्टम बनाया हुआ है ताकि शेयर होल्डर्स को जल्दी से न्याय मिल सके। और ये कंपनी का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसके अंतर्गत ये कंपनी काम करती है। जो हम जब कंपनी को इंस्टॉल करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, ध्यान से सुन लो, जब हम कंपनी की स्थापना करते हैं तो वहां पर हम बता देते हैं कि ये कंपनी ये वाला बिजनेस करेगी, और उसी से रिलेटेड कंपनी को अपने बिजनेस पे फोकस करना होता है। अब मान लीजिए रिलायंस टेलीकॉम है, तो रिलायंस टेलीकॉम्युनिकेशन का ही काम करेगी। RIL है तो वो पेट्रोकेमिकल है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही बेचेगी। अब ये नहीं हो सकता कि जो RIL है वो किताबें बेचनी शुरू कर दी। सर उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखो क्या लिखा हुआ है, किताबें भी बेच सकते हैं? नहीं, तो उसके लिए वो दूसरी कंपनी बनाएंगे। कंपनी का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। मैं बार बार 2 वर्ड बोल रहा था, जब कंपनी स्टैब्लिश होती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। फिर कंपनी में मेमोरेंडम में तो बच्चों कंपनी का नाम हो गया, हेड ऑफिस हो गया, कौन से ऑफिस में है, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज हो गया, ये सब होता है। 5-6 मोटी मोटी चीजें होती हैं। असली जो बायलॉज हैं, जो रूटीन के रूल्स हैं, वो किसमें होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं कि कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग कितने मंथ्स में होगी, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब रिटायर होंगे, कैसे रोटेशन रहेगी, अपॉइंटमेंट ऑडिटर का कौन करेगा, कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये सब जो छोटे छोटे नियम है किसमें रहते हैं? और ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं जब कंपनी को क्या करवाया जाता है। ये वैसे वाली चीज है जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड, आपने एक वर्ड सुना होगा कहीं, क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है। तो ये वही चीज है, इट इज जस्ट लाइक व्हाट, पार्टनरशिप डीड। तो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं जो लीगल प्रूफ हो जाते हैं। कहां पर? और ये कहा जाता है कंपनी को, लोगों को, जो कंपनी को माल खरीद रहा और बेच रहा हो, ध्यान से सुन लो, वो कंपनी का पहले वो पढ़ ले मेमोरेंडम। कल को ये ना कहे कि मेरे को पता नहीं था जी, कंपनी पता लगा कंपनी का काम है स्टेशनरी का और आपने उसको दवाइयां सप्लाई कर दी, तो वो कहेंगे दवाइयां या तो एम्प्लॉय के लिए खरीदी तो अलग बात है, उसने ऐसे होलसेल में दवाइयां सप्लाई कर दी, तो उसको ये कहते हैं सप्लायर को, एक बार पढ़ तो ले कंपनी है किस चीज की। अब कोई ये बोले मैं बाटा शू कंपनी को किताबें बेचाया, भाई कोई कहेगा यार ये बाटा शू कंपनी ने बुक्स भी बेचनी शुरू कर दी क्या? सर पॉलिश, लेसेस, ये सब तो वो कर सकती है, जो जैसे कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यही तो होगा बाटा के शोरूम में। अब बाटा वाले सर दारू भी बेचने लगेंगे, दवाइयां भी बेचने लगेंगे क्या? तो उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज भी तो होगा कुछ। ये बच्चों ऐसे कंपनी चलती हैं लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत। और इसके लिए हमारे देश में कौन सा लॉ बना हुआ है? कंपनी लॉ 2013, जिसमें अमेंडमेंट हो गए 19 तक, 20 तक अमेंडमेंट होते रहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग कंपनीज का रूटीन काम करता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कंट्रोल करती हैं ताकि जनता लूट ना जाए। फिर भी उसके बाद भी यदि कोई कंपनी चीटिंग करती है तो अक्सर आप सुनते हो नीरव मोदी भाग गया जी, या वो भाग गए जो वो है शराब के जो किंग, कभी क्या नाम है उनका, विजय माल्या जी, विजय माल्या जी जी जी। और तो ऐसे बच्चों हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो चीटिंग करते हैं तो उनका कॉर्पोरेट वेल भी लिफ्ट होता है। ये बच्चों एक बेसिक जो लेक्चर मैंने कोशिश की किसके बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, सो दैट बच्चों आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि कंपनी क्या है। इसी में मैंने कोशिश की कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर चुनते हैं। डायरेक्टर्स एक तरह से वो लोग हो गए जैसे हम लोग अपने मंत्री और विधायक चुनते हैं, तो शेयर होल्डर्स जनता हो गई। डेमोक्रेटिक पैटर्न हो गया। डेमोक्रेटिक पैटर्न का मतलब है कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टर्स, जैसे हमारे देश को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चलाते हैं, और पूरे लोग वोट करते हैं। तो ऐसे ही सारे शेयर होल्डर्स वोट करते हैं किसको चुनने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने के लिए।
और वो रिटायर बाय रोटेशन होते हैं। जैसे हमारी विधानसभा लोकसभा 5-5 साल के लिए होती है, वो लोग 3-3 साल में, ऐसा कुछ रूल है, रिटायर बाय रोटेशन होते रहते हैं, क्योंकि एक आदमी को परमानेंट नहीं बनाते। उसका रीजन है बच्चों वो चीटिंग फ्रॉड करने लगेगा। लेकिन वोटिंग से होता है सारा, वोटर का शेयर होता है, उससे डायरेक्टर सेलेक्ट होता है। ये बच्चों एक मेथड है, और इसी में ऑडिटर का सिलेक्शन होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और फिर वाइंडिंग अप हो जाता है। कंपनी एक ह्यूमन की लाइफ के जैसे, जब कंपनी का कुछ ऐसा कारोबार हो गया जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, या कंपनी नहीं चल पा रही, लॉसेज हो रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। ये बच्चों एक जनरल आइडिया था जो मैंने एक प्रयास करा।